बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है मेरा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को आपने कैसे यूज़ करना है, क्या होता है। अब जो एग्जांपल देखें, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट q ऑफ x एंड रिमाइंडर r when the polynomial 3x square minus 2x minus 150 is given and it is divided by x minus 4। अब सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें मोर देन वन टर्म हो, जैसे 1 2 3। तो जो मोर देन वन टर्म्स है इनको इसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वही जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था बोर्ड के हवाले से, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है सोल्यूशन की, और यहाँ पे आपने लिखना है कि गिवन जो है हमारे पास क्या चीज़ है कि हमें पॉलिनोमियल दी गई है, p फॉर पॉलिनोमियल x इसलिए यूज किया है कि वेरिएबल x यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 150, और हमें जो टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है उसकी आपने हेडिंग दी। टू फाइंड में आपने लिखना है, एक तो हमें क्वोशंट फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर r हमने फाइंड करके देना है। तो सिंथेटिक डिवीजन को समझने के लिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो आपके पास ये 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आपके पास 3x क्यूब सॉरी माइनस 2x स्क्वायर, और आगे x मिसिंग है। जो मिसिंग वेरिएबल होंगे उनको आपने जीरो लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, ये आपके पास 3x क्यूब। तो आप इसको देखिए प्रोसेस को हम कैसे चलाएंगे। एक तो हमारे पास ये डिवाइजर भी गिवन है, इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है कि हमारे पास x माइनस 4 जो है इसको आपने लेट करना है x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 4, ताकि हमें डिवाइजर मिल सके। ठीक है, अब ये यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस भी माइनस से कैंसिल, a इज इक्वल टू 4। ये जो हमारा डिवाइजर है ये 4 होगा। अब इसके प्रोसेस को आपने समझना है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले इसको गौर से देखें, आपने 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब का आपने 3 यहाँ पे लेना है कोफिशिएंट, आगे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है -2, और फिर आगे आपके पास x का कोफिशिएंट मिसिंग है तो वो आपने क्या लेना है 0, और आगे जो कांस्टेंट नंबर है वो है -150। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लें कि p ऑफ x में यहाँ लिख रहा हूँ कि 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 150, यानी ये पॉलिनोमियल आपने यूज करनी है। जो मिसिंग होंगे वो आपने साथ 0 से लेना है। अब यहाँ से फिर देखें, x क्यूब का कोफिशिएंट 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई डिवाइजर, वो आपने बाहर जहाँ पे लिखना है। फिर आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो पहला नंबर है आपने एज इट इज इसको नीचे लिख देना है। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, जो फर्स्ट नंबर आया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 टाइम 12, इसको नेक्स्ट स्टेप में दूसरे कॉलम के नीचे यहाँ पे लिखना है, और इसको आपने अब क्या करना है, इसको प्लस माइनस में देखें तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस की तो आंसर 10 आ गया। ठीक है, अब जो नया आंसर आया उसको दोबारा फिर आपने इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, 10 4 टाइम 40, और नेक्स्ट कॉलम कौन सा आ रहा है 0 वाला, तो यहाँ पे आपने 40 लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका 40 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ, तो ये 160 देगा, और इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपको
10 दे देगा। ठीक है, फिर आपने इसी तरह इसको नीचे लिख देना है 3, फिर आपके पास 10, 40 और ये आपके पास आंसर में आया। ठीक है, ये जो लास्ट में जो आंसर आया ये हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, जिसको हमने रिमाइंडर कह दिया। ठीक है, अब हमने जो Q ऑफ x, ये तुम्हारा फाइंड हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x जब हम फाइंड करेंगे तो आपने इसको बात को समझे, कोफिशिएंट ऑफ x सॉरी कोशेंट ऑफ x इज इक्वल टू, अब इक्वेशन हमारी स्टार्ट हुई थी क्यूब से, इससे एक रिड्यूस करके लिखना होता है, तो इससे एक कम पावर कितनी आएगी 2, तो 3 के साथ आपका आंसर आ जाएगा, एक पावर काम करें x², अब फिर ये क्या है प्लस, कोई भी साइन हो तो प्लस होता है 10, x² के बाद इसको आपने x का नाम दिया और ये प्लस कांस्टेंट तौर पे ये 40। ठीक है, ये आपका क्वोशंट आ गया इन द फॉर्म ऑफ x, और जो रिमाइंडर जो था हमारा, जिसको हमने r का नाम दिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है 10, तो ये आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स से इसको मज़ीद भी मैं इसके लेक्चर लूँगा तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। तो कल हम एक और क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन का करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।